हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका आज स्वागत 20 है। जून है और 20 जून से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इस करंट अफेयर का सीरीज में जितना भी प्रश्न को शामिल किया गया है ये सभी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे याद करते जाएं और रिवीजन करना ना भूलें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर जो है वो 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो करंट अफेयर है ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप लोग करंट अफेयर को नज़रअंदाज ना करें और इसे रेगुलर देखें और रिविजन करें। ठीक है, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। किस देश ने शखरयार मामेदीरोव ने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजरबैजान। ठीक है, तो अभी हाल ही में अजरबैजान देश के जो शखरयार मामेदीरोव ने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीता है। ठीक है, और ये इस चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर पेंताला हरिकृष्ण जो है वो 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अजरबैजान देश की चर्चा हुई है, तो अजरबैजान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो अजरबैजान एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसकी राजधानी बाकू है और करेंसी है इसकी अजरबैजानी मनत। ठीक है, और जो वर्तमान में अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं वो इल्हाम अलीयेव हैं और प्रधानमंत्री हैं अली असादोव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शार्क एंड एसोसिएट। ठीक है, तो अभी हाल ही में शार्क एंड एसोसिएट्स को प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, तो अभी हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। तो ये जो स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग हैं, जिनको 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, इन्हीं के नाम पर मकड़ियों के नई प्रजाति का नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, IBBI। तो अभी हाल ही में IBBI ने कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो इसमें IBBI वर्ड की बात आई है, तो IBBI से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो IBBI का फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी को हिंदी में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड कहते हैं। और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुआ था और इसकी जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में MS साहू हैं और जो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में रज पर्व मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। तो अभी हाल ही में ओडिशा में रज पर्व मनाया गया है और यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ओडिशा राज्य की चर्चा हुई है, तो ओडिशा राज्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है, और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और इसकी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वह नवीन पटनायक हैं जो बीजू जनता दल पार्टी से संबंधित है। ठीक है, और जो ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल हैं वह गणेशी लाल हैं। ठीक है, और ओडिशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सावित्री राठौर हैं और ओडिशा के राजकीय पशु सांभर हैं और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर हैं और राजकीय वृक्ष अशोक हैं। ठीक है, और ओडिशा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, वह है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो कि तेलंगाना भी उससे सटा हुआ है। और ओडिशा की जो लोकसभा में है 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। ठीक है,
और उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह भी उड़ीसा में ही महानदी पे स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, जिसका नाम बदल जो है वो व्हीलर द्वीप पहले था, तो उसी का नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। यह भी उड़ीसा के तट पे ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है। और यह जो है, यह ऑपरेशन डेजर्ट चेज एक एंटी जासूसी ऑपरेशन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में राजस्थान राज्य की चर्चा हुई है, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा हैं। ठीक है, और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। ठीक है, और राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश हैं, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, और राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है, उसमें से एक राज्य आपका राजस्थान भी है। ठीक है, और जो 8 राज्य से गुजरता है, ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनू रणदिये का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी यह स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार दोनों थे। ठीक है, तो अभी हाल ही में दीनू रणदिये का निधन हुआ है, यह स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार ये दोनों थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में नदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य में नदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 43। तो अभी हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान 43वां रहा है। ठीक है, तो इस प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड टॉप 3 देश को देख लेते हैं। तो जो पहला स्थान पे है वह सिंगापुर है, और जो दूसरा स्थान पे है वह डेनमार्क है, और जो तीसरा स्थान पे है वह स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो यह 3 टॉप देश है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 का। पहला स्थान पे सिंगापुर, दूसरा स्थान पे डेनमार्क और तीसरा स्थान पे स्विट्जरलैंड है। और इसको जारी जो करता है वह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने जारी किया है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इस सूचकांक को जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहरीन। तो अभी हाल ही में यह घोषणा हुआ है कि चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी जो करेगा वह बहरीन करेगा। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के सहयोग से किया जाएगा, और बहरीन पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहरीन देश की चर्चा हुई है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बहरीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और बहरीन की राजधानी मनामा है। ठीक है, और बहरीन की करेंसी बहरीन दिनार है, और बहरीन की जो वर्तमान में राजा हैं वह हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। ठीक है, तो आज का करेंट अफेयर के सीरीज में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।